ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग को स्टार्ट करना है परिच्छेद 85। पंडित शशधर को उपदेश। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म और शक्ति अभेद। ठाकुर भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित है। जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री राम कृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणिमलिक आदि भक्त भी हैं। ठाकुर पंडित पदलोचन की बात कर रहे हैं। पदलोचन वर्धमान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए। जिस दिन रथ यात्रा थी उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं। साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, नित्यता जिनकी है लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद है, उन्होंने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। श्री रामकृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो गए। सुंदर कंठ से गाने लगे, एक के बाद दूसरा, इस तरह कई गाने लगे। गीतों का भाव है, कौन जानता है कि काली कैसी है। शठ दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते। मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है। उसका नाम लेकर महेश्वर उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं। मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती है। नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नग्न होकर वह शस्त्रों का संहार करती है। नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन, कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे है। मन, सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्धि हो जाएगी।
यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ। काली का नाम लेकर मैं सुधा पान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल। ज्ञान रूपी कलवार जब शराब सी खींचता है, तब मेरा मतवाला मत उसका पान करता है। ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। राम प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है? बड़ी आफत है, यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। ठाकुर का भावावेश घट रहा है, गाना बंद हो गया। वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में ठाकुर से कहा, क्या और गाना ना होगा? ठाकुर फिर गाने लगे। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता। संध्या को तो मैंने बंधिया बना डाला है। तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, ना मुझे अब उसका कोई भय ही है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपनी शिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। अपनी शिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भाव की हाट में देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। भाव की हाट में देह बेचकर भाव की हाट में देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ठाकुर फिर गा रहे हैं। मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे, तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा। इसीलिए बैठा हुआ हूँ। देह के भीतर 6 दुर्जन है, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। देह के भीतर 6 दुर्जन है, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं, श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरंभ कर दिया है। श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरंभ कर लिया है। मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर ना जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा। तू अपने अंतःपुर में ही उसकी तलाश कर। मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा। तू अपनी अंतःपुर में ही उसकी तलाश कर।
ठाकुर गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। ठाकुर कहते हैं, मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है, वह सेवा का अधिकारी हो जाता है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है, वह सेवा का अधिकारी हो जाता है। फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ। ज्ञानी और विज्ञानी विचार कब तक? पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते। ठाकुर छोटी काट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। ठाकुर पंडित जी से कहते हैं, वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो षट दर्शनों में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्रसार में ही। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहाँ रख दी वह उसे याद न रहे, तब वह दिया लेकर खोजने लगा। दो तीन लोगों ने मिलकर खोजा, तो वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, 5 शेर संदेश और एक धोती भेजना। पढ़कर उसने उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न थी। 5 शेर संदेश और एक धोती के भेजने ही से मतलब था। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है। सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरु मुख से या साधु मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के आसार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी को स्मरण करता रहता हूँ। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन ना हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति ना हुई, चित्त शुद्ध ना हुआ, तो सब वृथा है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 विश्व की होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे सो भी नहीं। शास्त्रादि लेकर विचार कब तक के लिए? जब तक ईश्वर के दर्शन ना हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वह फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने लगता है तब फिर गुनगुनाता नहीं। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है। वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी। जैसे मतवाले को जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है। ज्ञानी नीति नीति विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वहीं ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। मुझे अचानक ले गए थे, वहां मैंने कई साधुओं को देखा। उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे, सब हंसने लगते हैं। मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया, फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कुछ नहीं बोलते। पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो? घर वाले अब कैसे हैं? परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। इसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है, कभी बगल में दबी है, बच्चे की तरह। ईश्वर है या जिसने जान लिया वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, वह जिसने जाना वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, वह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं, उनमें काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया। ठाकुर कहते हैं, हाँ एक जहाज समुद्र में जा रहा था, एकाएक उसके कलपुर्जे लोहा लगकर खुलने लगे। पास ही एक चुंबक का पहाड़ था, इसलिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था।
मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था, एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा, मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा, हजार औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूंगा। कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी, कहा, तुम किसे ये सब कह रहे हो? रामकृष्ण को? इस अवस्था के आने पर काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं, शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है, पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है। भक्त पूछते हैं, ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? ठाकुर कहते हैं, कभी किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आंख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिनको जन्मों तक कर्म फल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लग गया, बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं, शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी कहते हैं, उसे उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है, कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी कहते हैं, यह मैं नहीं समझा। ठाकुर कहते हैं, नीति नीति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव है, न संसार है, न चौबीसों तत्व है। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है, यह सब वे ही हुए हैं, जीव जगत और चौबीसों तत्व, वह सब। दूध का दही जमा कर फिर उसे मत कर मक्खन निकाला जाता, परंतु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। छाल का ही गूदा और गूदे की ही छाल। पंडित जी कहते हैं भूधर से हंसते हुए, समझे, समझना बहुत मुश्किल है। ठाकुर कहते हैं, मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है ना। मक्खन को सोचने लगे तो एक साथ 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 मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो ही नहीं सकता। अतएव नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह बसता है, साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद, वे ही सब कुछ हुए हैं। इसीलिए विज्ञानी संसार को आनंद की कुटिया देखता है, और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की तट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की तट्टी कहा है, इसलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है। मैं दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है। जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा बारे और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हष्टपुष्ट भी हुआ है। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए। ज्ञान और विज्ञान, गोपी भाव। पंडित जी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं। ठाकुर छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। ठाकुर पंडित जी से, यह बात तुमसे कहता हूँ, आनंद तीन प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद, जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं। जो कामनी और कांचन का आनंद, उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम है भजनानंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते हैं। चैतन्य देव की तीन तरह की अवस्थाएं होती थी, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतरदशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे, जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्धबाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से कहते, अब तो आपके सब संदेह मिट गए ना? ठाकुर पंडित जी से कहते, समाधि किसे कहते हैं? जहाँ मन का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, फिर अहम नहीं रह जाता। भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं, जिसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है। सेवक का मैं रहता है, रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं। ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक। ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय है और भक्त स्वाद लेने वाले। वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी कहते हैं, वे अगर संपूर्ण मैं का लय कर दे तो क्या हो? अगर चीनी बना ले तो?
ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, तुम अपने मन की बात खोलकर कहो। माँ कौशल्या, एक बार खोलकर कहो। सभी हंसने लगते हैं। फिर बोलते, तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनद, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है? पंडित जी कहते हैं, जी हाँ, शास्त्रों में तो है। ठाकुर कहते हैं, उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा क्या? उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं छोड़ रखा था, मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा क्या? पंडित जी ने कहा, कुछ पढ़ा है, सब नहीं। ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करो, वे दया में हैं। क्या वे भक्त की बात ना सुनेंगे? वे कल्पतरु हैं। उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करता है वह वही पाएगा। पंडित जी कहते हैं, मैंने ये सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूँ। ठाकुर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। वह मैं भक्त का मैं है, विद्या का मैं। उससे उस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। वेद के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर लिया। यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ। इसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं, लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे, उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाए। फिर कौन आता है? सही लकड़ी किसी तरह खुद तो बैठ जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुर लड़की है, खुद भी लकड़ी है, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को भी साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट जहाज खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं, जैसे पक्का खिलाड़ी। जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक। 5 कहो 5 पड़े, 6 कहो 6। नारद आदि ऐसे खिलाड़ी हैं, वह अपनी शान में रह रहकर मूंछों पर दांव देता रहता है। जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उड़ जाए तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं, उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उसका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद आता है, और अगर मन लीन ना हो तो लीला में रहकर भी आनंद पा लेता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के भाव में पड़ा रहता है, बस यही सोचता रहता है, यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्न है, स्वप्नवत है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए हैं, इसलिए सब कुछ लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। ये जुलाहिन उस समय सूत काट रहे थे, कितने ही तरह के रेशम के सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी। उसने कहा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मुझे बड़ा आनंद हुआ, तुम जरा बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊं। और यह कहकर वह बाहर चले गए। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर वापस आई और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी। परंतु थोड़ी ही देर में जब उसकी नजर अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूद वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, सखी, आज आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। आज बड़े आनंद का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है, आओ हम दोनों आज नाचें। दूसरी स्त्री ने कहा, आनंद की बात तो कुछ ना पूछो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है। खैर दोनों स्त्रियां नाचने लगी, पर जुलाही ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रहे। तब उसने कहा, "आओ, हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचें, आज तो बड़े आनंद का दिन है।" परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबा ही रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुलाई ने कहा, अरे ये क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूँ। पर दूसरी स्त्री एक बगल दबाकर ही नाचती रही। कहा, भाई जिसे जैसा आता है। फिर ठाकुर कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ। केशव सेन से मैंने कहा था, मैं का त्याग के बिना कुछ होने को नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज दल बदल कुछ रह नहीं सकता। तब मैंने कहा, कच्चे में दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ, परंतु पक्के मैं में, ईश्वर के दास मैं में, बालक के मैं में, विद्या के मैं में दोष नहीं।
संसारियों का मैं, अविद्या का मैं, कच्चा मैं है, वह मोटी लाठी की तरह। सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है। परंतु ईश्वर का दास मैं, बालक का मैं, अविद्या का मैं, पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है। पानी एक है, साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खींची हुई है, मानो पानी के दो भाग कर रही है। वस्तुतः पानी एक है, साफ दिख पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं, भक्त का मैं रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद सैव्य सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा था, राम कभी वही रखो चार्जिंग पे। राम कभी सोचता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ, कभी सोचता हूँ तुम सैव्य और मैं सेवक हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हो। कृष्ण के कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका ने उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा, श्री कृष्ण चिदात्मा है, चिदात्मा है और मैं चित शक्ति। माँ तुम मेरे पास वर मांगो। यशोदा ने कहा, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहे, कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे, भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूं। गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरीय रूप का दर्शन करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते ही सब बैकुंठ जा पहुंचे। वहां भगवान के पास षडेश्वर पूर्ण रूप के दर्शन तो हुए, परंतु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस यही रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया था, कहला भेजा था, मैं सर्वभूतों के अंतर में भी हूँ और बाहर भी। तुम लोग क्या एक ही रूप में देख रही हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण हम लोगों को छोड़ जाएंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भेजा है। जानते हो गोपियों का भाव कैसा है? हम राधा की, राधा हमारी, हम राधा की, राधा हमारी। एक भक्त, यह भक्त का मैं क्या कभी नहीं जानता? ठाकुर, वह मैं कभी कभी चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परंतु सब समय नहीं। सा रे गा मा पा धा नी, परंतु नी में अधिक देर तक नहीं रह जाता, फिर नीचे के पदों में उतर जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान ना देना। पहले पहले साकारवादी खूब आते थे, इसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्रह्म समाजियों का धावा होने लगा। तब प्रायः उसी तरह मैं बेहोश होकर समाधि मग्न हो जाया करता था और होश में आने पर कहता था, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पंडित जी कहते, हमारे कहने से क्या वह सुनेंगे? ठाकुर कहते, ईश्वर कल्पतरु है, भक्त जो कुछ कहेगा वही चाहेगा वही पाएगा, परंतु कल्पतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है। परंतु एक बात है, वे भावग्राही हैं, जो जो कुछ सोचता है साधना करने पर वह वैसा ही पाता है। जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था, कहता था, महाराज रुपया दीजो, कपड़े दीजो, यही सब। इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभक हो गया। बस जबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोदा। तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलाने डुलाने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश आया और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखी मेरी कलाबाजी, महाराज रुपया दीजो, कपड़ा दीजो। मैं रोता था और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात हो। पंडित जी कहते हैं, तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी? ठाकुर कहते हैं, हाँ एक समय थी। तो पंडित जी कहते हैं, तो बतलाइए किस तरह हम लोगों की को भी दूर हो जाए, आपकी किस तरह गई? ठाकुर कहते हैं, ऐसे ही एक तरह चली गई। अगला टॉपिक है ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, उपाय व्याकुलता। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसको कल पढ़ेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा
अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को।